लिसन टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। कल हमने एस्टिवेशन तक पढ़ लिया था। आज हम प्लासेंटेशन पढ़ेंगे। प्लासेंटेशन किसे बोलते हैं? दैट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा ऑन द ओहरी वॉल, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ओहरी के अंदर जो ओहुल्स रहते हैं, जो ओहुल की जो अरेंजमेंट रहती है, उसको प्लासेंटेशन ऐसे बोला जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ओहरी के अंदर ओहुल्स रहते हैं। अब ये ओहुल्स जो ओहरी के अंदर रहते हैं उसके अलग अलग कंडीशंस रहते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लासेंटेशन। अब मार्जिनल प्लासेंटेशन का मीनिंग क्या है? दैट ओहुल्स आर अरेंज्ड ऑन द ventral suture, ventral surface, when where the margin fuse, जहां फ्रूट की मार्जिन, पेरिकार्प की मार्जिन फ्यूज होती रहती है, ऐसे प्लासेंटेशन को मार्जिनल बोले। तो प्लासेंटा एट द मार्जिन ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के मार्जिन के ऊपर प्लासेंटा रहता है, इसलिए दिस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लासेंटेशन। इसीलिए उसको मार्जिनल प्लासेंटेशन ऐसे बोला जाता है। The next type of placentation, that is called as parietal placentation. Parietal placentation का मीनिंग है the ovary has two or more longitudinal placentae, example argemon and cucurbita, उसको parietal बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्लासेंटेशन रहता है, that is called as basal placentation, that is placenta at the base of ovary, प्लासेंटा ओहरी के बेस को प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? बेसल प्लासेंटेशन ऐसे बोला जाता है। एक्सहेल प्लासेंटेशन, दैट प्लासेंटा इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ओहरी, ओहरी के सेंटर में प्लासेंटा प्रेजेंट रहता है, सेंट्रल एक्सिस में प्लासेंटा प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज free central type of placentation, that placenta becomes at the central column में placenta present रहता है। डायंथस नाम का प्लांट उसके अंदर ऐसे टाइप का पॉलिनेशन रहता है, प्लासेंटेशन रहता है। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज superficial, where the placenta develop all around the inner surface of a partition wall. नेफिया निम्फिया नाम का जो प्लांट रहता है उसके अंदर सुपरफिशियल टाइप का प्लासेंटेशन रहता है। तो ऐसे ये प्लासेंटेशन के अलग अलग टाइप है। तो आपको प्लासेंटेशन के बारे में ध्यान में रखना है कि वेयर द प्लासेंटा और ओहुल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द या अराउंड द वॉल ऑफ ओहरी, उसको प्लासेंटेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रूट। ये पार्ट को फ्रूट बोला जाता है। तो फ्रूट क्या रहता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिकम्स फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओहरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओहरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओहुल से सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओहरी का ही कन्वर्जन, दैट राइपनिंग ओहरी इज नथिंग बट द फ्रूट।
ओहरी का राइपनिंग होके क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। एंड द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्रूट ही किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, तो फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। अ ट्रू फ्रूट इज अ राइपन्ड ओहरी। देन फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओहरी, ऐसे फ्रूट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। एंड ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ऐसे दो टाइप के फ्रूट रहते हैं। ट्रू फ्रूट किसे बोला जाता है कि जो फ्रूट प्योरली ओहरी से डेवलप हो जाता है, वो फ्रूट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। और अदर देन ओहरी जो फ्रूट डेवलप हो जाता है, ये फ्रूट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। उसको फॉल्स फ्रूट ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे फ्रूट के दो टाइप आते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ठीक है। पोमोलॉजी इज द साइंस which deals with the study of a fruit। फ्रूट की स्टडी जिसके थ्रू करते हैं उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का क्लासिफिकेशन क्या क्या रहता है, दैट वन इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ऐसे फ्रूट के टाइप रहते हैं। सिंपल फ्रूट किसे बोला जाता है, दैट फ्रूट डेवलप फ्रॉम a single simple monocarpellary or compound syncarpous ovary of a flower, that is called as simple fruit। यानी जो फ्रूट कंप्लीटली एक ही ओहरी से बना हुआ रहता है, सिंगल ओहरी से बना हुआ रहता है, वो ओहरी मोनोकार्पिलरी हो सकती है या पॉलीकार्पिलरी हो सकती है और सेनकार्पस हो सकते हैं। ऐसे फ्रूट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रूट। एंड these fruits कैन बी फाउंड फ्रॉम वन गाइनोसियम, एक गाइनोसियम से ही ऐसे फ्रूट फॉर्म हो जाते हैं। एंड उसके दो टाइप आते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज ड्राई फ्रूट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फ्लेसी फ्रूट। उसमें से एक को ड्राई फ्रूट बोला जाता है और दूसरे को फ्लेसी फ्रूट ऐसे बोला जाता है। देन सेकेंड टाइप ऑफ फ्रूट जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इटैरियो, उसको इटैरियो बोला जाता है। फ्रूट एंड एग्रीगेट फ्रूट इज ग्रुप ऑफ फ्रूटलेस, नंबर ऑफ फ्रूटलेट्स का वो एग्रीगेशन रहता है, which develop from the flower having polycarpillary apocarpus gynoecium। पॉलीकार्पिलरी अपोकार्पस गायनोशियम से वो बना हुआ रहता है। एंड दैट एग्रीगेट फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इटैरियो, उसको इटैरियो ऐसे बोला जाता है। दैट इज कस्टर्ड एप्पल, लोटस, ये उसके एग्जाम्पल्स रहते हैं। कंपोजिट फ्रूट बोल के एक आता है, दैट फ्रूट इज मल्टीपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेंसेंस। और उसमें दो टाइप आते हैं, पूरे इन्फ्लोरेंसेंस से ही एक फ्रूट बन जाता है, ऐसे फ्रूट को कंपोजिट फ्रूट बोला जाता है। और कंपोजिट फ्रूट के दो टाइप आते हैं, वन इज कॉल्ड एज सोरोसिस एंड अनदर इज कॉल्ड एज साइकोनस। सोरोसिस ये जो फ्रूट है, दैट इज अ मल्टीपल फ्रूट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम just which is derived from just a pistil of many unisexual flower of inflorescence। उसमें मलबेरी का आता है, जैकफ्रूट आता है, पाइनएप्पल आता है, उसको सोरोसिस बोला जाता है। और सिनकस बोले तो दैट फ्रूट derived from the numerous ovaries born on inside the fleshy carpel of inflorescence। तो उसको बोलते हैं पीपल बोलते हैं या उसको गुलार बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के फ्रूट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट टाइप ऑफ फ्रूट। सोरोसिस और साइकोनस उसके एग्जांपल रहते हैं। देन नेक्स्ट सीड्स, सीड्स उसके एग्जांपल
सीड्स का मीनिंग क्या है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ओवरी का फ्रूट बन जाता है, वैसे सीड का, ओहुल का क्या बन जाता है? ओहुल बिकम्स अ सीड, ओहुल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड इज नथिंग बट द राइपन्ड ओहुल which contain embryo in one seed. The endosperm nutritive is completely by the developing embryo. Thus, the seeds are called as a non-endospermic. अब नॉन एंडोस्पर्मिक बोले तो जैसे ग्राम के अंदर, पी के अंदर। नॉन एंडोस्पर्मिक बोले तो वेयर द एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, जिसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है। एंड इन मोस्ट मोनोकॉट्स and some dicots, example papaya, cotton, embryo does not common all endosperm, so it persists in the mature seed. Such seeds are called as endospermic seed या albuminous seed. ऐसे जो मोनोकॉट के अंदर जो सीड्स रहते हैं, ये सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है या अल्ब्यूमिनस सीड ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे सीड के दो टाइप रहते हैं, एक में एंडोस्पर्म रहता है तो उसको एंडोस्पर्मिक बोला जाता है, दूसरे में एंडोस्पर्म नहीं रहता है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। एंडोस्पर्मिक सीड जो रहती है वो मोनोकॉट के अंदर रहती है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो रहती है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स। तो ऐसे ये प्लांट का मॉर्फोलॉजी का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे का वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, दैट इज ऑफ प्लांट एनाटॉमी। अब एनाटॉमी किसे बोला जाता है? दैट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। उसको एनाटॉमी ऐसे बोला जाता है। एनाटॉमी दैट इज नथिंग बट द इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़े जाते हैं? इंटरनली प्लांट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज रहते हैं वो टिश्यूज पढ़ाए उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो टिश्यूज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। जो ऐसे सेल्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं टिश्यू बोले तो, वो जिसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है और फंक्शन भी सेम रहता है, एंड दे आर हैविंग कॉमन ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी कॉमन रहती है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज आते हैं। देखो उसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज आता है दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं, these tissues are the juvenile tissue. Juvenile का मीनिंग क्या है? This tissue having the continuous power of division and redivision. वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए ये टिश्यूज को क्या बोला जाता है? इमैच्योर सेल्स या इमैच्योर टिश्यूज ऐसे बोला जाता है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? तो दे आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स एंड स्टेम्स दैट हेल्प देम टू ग्रो। रूट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जो उनको ग्रो होने के लिए हेल्प करते हैं। अभी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज रहते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं। ये डिवाइड किए जाते हैं, कौन से बेसिस के ऊपर वो डिवाइड किए जाते हैं? तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन मीन्स वेयर दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट। ये टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ये बेसिस के ऊपर उनको डिवाइड किया जाता है। That one is called as apical meristem, second one is called as intercalary meristem, and third one is called as lateral meristem.
अब अपाइकल मेरिस्टेम, उसका मीनिंग ही है दैट इज फाउंड इन द अपाइसिस ऑफ स्टेम एंड रूट। रूट के और स्टेम के अपेक्स में प्रेजेंट रहता है। अपेक्स बोले तो जो टिप रीजन रहता है ना, वो टिप रीजन के अंदर वो प्रेजेंट रहता है, अपाइसिस में प्रेजेंट रहता है। एंड इस अब अपेक्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म और कंटिन्यूअस इंक्रीज इन लेंथ। वो रूट की या स्टेम की लेंथ इंक्रीज करने का वो काम कर देता है। Then formation of primary plant body, specific organ of this meristem produce dermal tissues, ground tissues and vascular tissues. Dermal tissues बोले तो उसके एपिडर्मिस के जो टिश्यूज रहते हैं उसको डर्मल टिश्यूज बोला जाता है। ग्राउंड टिश्यू बोले तो इनसाइड द एपिडर्मिस जो कॉर्टिकल रीजन रहता है उसको ग्राउंड टिश्यूज बोला जाता है। और थर्ड जो आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज बोले तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। ऐसे टिश्यूज को बनाने वाला जो मेरिस्टेम रहता है, दैट मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टेम। उसको अपाइकल मेरिस्टेम बोला जाता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो मेरिस्टेम आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसको इंटर कैलोरी मेरिस्टेम ऐसे बोला जाता है। जब इंटर कैलोरी का मीनिंग क्या रहता है, that tissue is intercalated between the permanent tissues and that is responsible increase in the stem length. Intercalated बोले तो actually this intercalary meristem is the left behind portion of apical meristem. Apical meristem का ही left behind portion रहता है। That is commonly located at the base of leaves, above the nodes, example grasses, or below the nodes, example mints. ऐसे मेरिस्टेम को इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसे बोला जाता है। Then third type of meristem, that is called as a lateral meristem. तीसरे टाइप के मेरिस्टेम को क्या बोला जाता है, lateral meristem ऐसे बोला जाता है। That is present on the lateral side of the stem. उस stem के lateral side को present रहते हैं। Divide in tangential plane and gives rise to secondary permanent tissues to inside and outside and leads to increase in thickness or girth of the plant body. उसके थिकनेस में या गर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी के अंदर वो ये किया जाता है। उस वो मेरिस्टेम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम। उसको लैटरल मेरिस्टेम ऐसे बोला जाता है। दैट वन इज अपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम। ऐसे तीन अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम्स रहते हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है। देन उसके बाद में मेरिस्टेम के बाद में नेक्स्ट टिश्यू आता है, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। प्लांट के अंदर दो ही टाइप के टिश्यूज रहते हैं, एक मेरिस्टेम रहता है और दूसरा परमानेंट रहता है। अब ये परमानेंट टिश्यू किसे बोला जाता है, दिस इज द परमानेंट टिश्यू। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो डिराइव किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसको परमानेंट बोला जाता है। और परमानेंट का मीनिंग ये रहता है कि दे लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। वो डिवाइड होने की एबिलिटी क्या करवाते हैं, लॉस करवाते हैं। ऐसे टिश्यूज को क्या बोला जाता है, परमानेंट ऐसे बोला जाता है। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एक टाइप ऑफ परमानेंट को सिंपल बोला जाता है और दूसरे टाइप ऑफ परमानेंट को कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे बोला जाता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मीनिंग है that a group of similar permanent cell that perform a common function that is called as simple permanent tissue। and ये तीन टाइप के रहते हैं, that one is called as parenchyma, collenchyma और sclerenchyma। सिंपल परमानेंट होमोजेनस टिश्यूज रहते हैं
और सभी जो सेल्स रहते हैं ये ग्रुप के अंदर वो सिमिलर रहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनस टिश्यू ऐसे बोला जाता है। तो पैरेन्काइमा कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो दैट इज प्रेजेंट ऑन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी के सॉफ्ट पार्ट के ऊपर वो प्रेजेंट रहता है। And this tissue is consist of simple living cells with little specialization. That cells are isodiametric and with thin cell walls, जो सेल वॉल बनी हुई रहती है सेलुलोज से। एंड पैरेन्काइमा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है कि इसके सेल्स लूजली अरेंज्ड रहते हैं। लूजली अरेंज्ड रहने की वजह से they are characterized by presence of intercellular spaces। इसमें intercellular spaces में बहुत सारे रहते हैं। and it store and stimulates the food and storage tissue and this tissue provides support to the plant। ये टिश्यू प्लांट को सपोर्ट देने का काम करवाते हैं। Next, when the parenchyma cell contains chlorophyll in the same situation, it performs the photosynthesis and such type of parenchymatous tissue is called as chlorenchyma। ऐसे parenchymatous tissue को क्या बोला जाता है, chlorenchyma ऐसे बोला जाता है। अब ये जो टिश्यूज रहते हैं either they are spongy, spongy बोले तो ऐसे sponge like टिश्यूज रहते हैं। एंड मिजोफिल, मिजोफिल बोले तो थोड़ा कॉम्पैक्टली जो लीफ के अंदर टिश्यू रहता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मिजोफिल टिश्यू। ठीक है। एक्वेटिक प्लांट के अंदर लार्ज एयर कैविटीज उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और उसको एरेनकाइमा ऐसे बोला जाता है और ये प्लांट को बायंसी प्रोवाइड करने का काम कर देता है कि विच हेल्प इन them to float। Such type of parenchyma tissue is called as एरेनकाइमा। ऐसे जो पैरेन्काइमा टिश्यूज ये रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एरेनकाइमा ऐसे बोला जाता है। तो ये पैरेन्काइमा के बारे में हो गया। दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा है and these tissues which are generally found in the leaf stalk below the epidermis, leaf midrib and herbaceous dicot stems। उसके अंदर ये कोलनकाइमा पाया जाता है और ये कोलनकाइमा के जो सेल्स रहते हैं द सेल्स लिविंग रहते हैं, क्योंकि लिविंग का मीनिंग है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस भी रहता है और साइटोप्लाज्म भी रहता है उसको लिविंग बोला जाता है। एंड ये जो सेल्स रहते हैं दे आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर के अंदर थिक रहते हैं। क्यों थिक रहते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज नाम का और पेक्टिन नाम का जो केमिकल्स रहता है उनके अंदर सिंपल पिट के फॉर्म में कॉर्नर्स में डिपॉजिट रहता है, इसीलिए इनके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो थिक रहते हैं। एंड कॉर्नर्स के अंदर दे हैव लिटल इंटरसेलुलर स्पेसेस, वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेसेस and the ability to differentiate is nearly de-differentiate is nearly absent in कोलनकाइमा सेल। डी डिफरेंशिएशन बोले तो परमानेंट टिश्यू से और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाना, उसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ये एबिलिटी उसके अंदर टोटली एब्सेंट रहती है। देन उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट and it provide a mechanical support and elasticity to the plant। वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा देते हैं या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। and they also allows easy bending in various parts of a plant without breaking and they manufacture sugar at starch when possesses chloroplast। वो प्लांट के अंदर शुगर प्रोड्यूस करवाते हैं या स्टार्च प्रोड्यूस करवाते हैं
जब उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। उसका मीनिंग क्या है, दे बिकम्स फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेटिक भी रहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कोलनकैमा के बारे में। Then next listen about the another type of tissue that is called as sclerenchyma. स्क्लेरेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा नाम का जो टिश्यू है